नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में 25 मार्च को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ और इस रिजल्ट में बिहार की बेटियों ने बाजी मारी, यानी बिहार की लड़कियों ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में उन्होंने लड़कियों ने टॉप किया। और जाहिर सी बात है कि पूरे बिहार में, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई। लेकिन इस पूरी चर्चा और इस पूरे रिजल्ट में एक नाम जो बार बार लोग तलाशते रहे, लेकिन वो नाम और वो संस्थान कहीं नहीं दिखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं टॉपर्स फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला आवासीय स्कूल की, जो जमुई में है। हर बार इस स्कूल से टॉपर्स की लिस्ट में नाम रहता है इस स्कूल के विद्यार्थियों का, लेकिन इस बार टॉप 5 में तो छोड़िए, टॉप 10 में भी इस स्कूल यानी सिमुलतला आवासीय स्कूल का एक भी स्टूडेंट नहीं दिखा। आखिर ऐसा क्यों, क्या हो गया? इसी मामले पर है आज की रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सिमुलतला के सुनहरे इतिहास की। सिमुलतला आवासीय स्कूल जमुई बिहार का वो स्कूल है जिसे कभी टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता था। साल 2010 में शुरू हुए स्कूल का मकसद था गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना, और इसने अपने वायदे को सच करके भी दिखाया। साल 2015 में तो कमाल ही हो गया था। बिहार बोर्ड 12वीं के टॉप 10 में 30 स्टूडेंट सिमुलतला से थे। जी हां, 30 विद्यार्थी। उसके बाद भी कई सालों तक सिमुलतला का दबदबा कायम रहा। साल 2016 में टॉप 10 में 46 बच्चों ने जगह बनाई थी। 2018 में साइंस स्ट्रीम में टॉपर प्रेरणा राज, 2019 में सत्यम भारती। ये नाम सिमुलतला की मेहनत और क्वालिटी का सबूत थे। साल 2023 के बोर्ड रिजल्ट में ये स्कूल 7 टॉपर्स के साथ नंबर 1 था। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हर स्ट्रीम में सिमुलतला के बच्चे टॉप करते थे। लोग कहते थे कि अगर बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है तो सिमुलतला में पढ़ाई करो, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अगर 2025 में हुए रिजल्ट को देखें तो इस बार बिहार बोर्ड 12वीं का ओवरऑल पास परसेंटेज 86.50% रहा। वहीं साइंस में प्रिया जायसवाल, आर्ट्स में अंकिता कुमारी और कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने टॉप किया। लेकिन टॉप 5 या टॉप 10 में की लिस्ट में सिमुलतला का कोई नाम नहीं था। वैसे यह पहली बार नहीं है, पिछले साल 2024 में भी सिमुलतला के स्टूडेंट टॉपर्स लिस्ट में पीछे रह गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सिमुलतला की वो चमक फीकी पड़ रही है? इस मुद्दे पे कहा तो ये जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में सिमुलतला में योग्य टीचर्स की कमी हो गई है। पहले जो अनुभवी टीचर्स थे उनकी जगह नए टीचर्स आए, लेकिन वो पुरानी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स ने अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लिया है कि सिमुलतला को टक्कर मिलने लगी है। हालांकि कुछ और वजह भी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि सिमुलतला में जो पहले सख्त डिसिप्लिन और फोकस था वो अब कम हो रहा है। पहले वहां एडमिशन के लिए बहुत कड़ा कंपटीशन होता था, लेकिन अब बिहार में कई और अच्छे स्कूल खुल गए हैं जिससे टैलेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा कोचिंग इंडस्ट्री का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ा फैक्टर है। आजकल स्टूडेंट स्कूल के साथ साथ कोचिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ लोग तो घर बैठे इंटरनेट से ही पढ़ाई कर सबको चौंका रहे हैं। सिमुलतला शायद इस बदलते ट्रेंड के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। यहाँ एक बात और है कि सिमुलतला का फोकस हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पे था, न कि सिर्फ टॉपर्स बनने पे। हो सकता है उनका मकसद अब भी वही हो, लेकिन रिजल्ट के नजरिए से लोग इसे नाकामी मान रहे हैं। सिमुलतला की ये कहानी हमें ये बताती है कि सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत और बदलाव जरूरी है। सिमुलतला का इतिहास गर्व करने वाला है और हो सकता है कि ये स्कूल आने वाले दिनों में फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करे। बदलाव समय की जरूरत होती है और ये बात सिमुलतला स्कूल पर भी लागू हो रही है। पिछले साल भी टॉपर्स की लिस्ट में इस स्कूल के कोई बच्चे नहीं थे, इस बार भी कोई एक बच्चा टॉपर्स लिस्ट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक बदलाव की जरूरत है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान स्कूल प्रबंधन को देना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।